तो नमस्कार तुला राशि वालों। आज हम बात करेंगे आपके लव राशि फल के बारे में तथा साथ ही जीवन से जुड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ के बारे में। तुला राशि वालों, अगर आपके दिल में इस समय किसी खास इंसान की याद बार बार आ रही है, अगर आप किसी रिश्ते को लेकर चुपचाप कुछ महसूस कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपका प्रेम जीवन ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दिल कुछ कहता है और परिस्थितियां कुछ और, तो आज की यह वीडियो आपके लिए एक खूबसूरत आध्यात्मिक संदेश लेकर आई है। लेकिन आज हम केवल भविष्यवाणी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस प्रेम की जिसमें पाने से ज़्यादा महत्व समझने का होता है। उस प्रेम की जिसमें दूरी होने के बाद भी दिल के अंदर किसी की मौजूदगी महसूस होती है। और उस प्रेम की जिसे समझने के लिए हमें सीधा राधा कृष्ण जी के प्रेम में एक बहुत गहरी सीख मिलती है। तुला राशि वालों, राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह नहीं सिखाता है कि मैं हमेशा व्यक्ति हमारे पास रहेगा। यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम इंसान को अंदर से बदल देता है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आता है वह हमेशा हमारे साथ रहे। कभी कभी वह इसलिए भी आ सकता है ताकि वह हमारे दिल को प्रेम का असली अर्थ समझाकर वापस फिर चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। और शायद आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम लेते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिससे अब बात ना हो तो मन थोड़ी खाली खाली लगती है, और जिसके बाद बारे में आप जितना भी भूलने की कोशिश करते हैं उतनी ही छोटी सी बात आपकी याद दिला देती है। अगर ऐसा है तो आज की यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तुला राशि के संतुलन रिश्तों और संभावनाओं से जोड़कर देखा जाता है। तुला राशि के लोग अक्सर रिश्ते में शांति चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि छोटी सी बात पर लड़ाई बन जाए। वे सामने वाले को दुखी करने से पहले कई बार खुद को चुप कर जाते हैं, और प्रेम में यही उनकी खूबसूरती भी है और आपकी कमजोरी भी। क्योंकि कई बार तुला राशि वाला व्यक्ति अपने मन की बात कहने के बजाय सामने वाले के व्यवहार को समझने लगता है। वह सोचता है शायद सामने वाला खुद समझ जाएगा, लेकिन प्रेम में हर बात बिना कहे समझ आ जाए ऐसा हमारे हमेशा नहीं होता है। यहीं से गलतफहमियां जन्म ले लेती है दोस्तों। राधा कृष्ण की कथा हमें एक अलग दृष्टि देती है। प्रेम केवल साथ चलने का नाम नहीं है, प्रेम विश्वास का नाम है, प्रेम सम्मान का नाम है, और सबसे बढ़कर दोस्तों, प्रेम उस भावना का नाम है जिसमें हम सामने वाले को खुश भी कर सकते हैं और कामना भी कर सकते हैं। इसलिए तुला राशि वालों, अगर आपके जीवन में अभी प्रेम को लेकर कोई उलझन है तो घबराने की बजाय अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए। क्योंकि कभी कभी उत्तर बात बाहर नहीं, हमारे भीतर भी छिपा होता है। मतलब समझ लीजिए, कभी कभी उत्तर मतलब हमारे मन में जो है वो बाहर नहीं, हमारे भीतर भी छिपा रहता है। जी हाँ दोस्तों, एक तुला राशि की दोस्तों, आप मन में समझ लीजिए, एक कल्पना कीजिए। एक तुला राशि की लड़की थी, उसका नाम था आर्या।
आर्या बहुत शांत स्वभाव की थी। वह किसी से जल्दी नाराज नहीं होती थी, लेकिन जब किसी को अपने दिल में जगह देती थी तो पूरी ईमानदारी से देती थी। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। दोनों की बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई। पहले केवल सामान्य बातें बोली जाती थी, फिर दिन में एक बार बात होने लगी, फिर सुबह की पहली बातचीत और रात की आखिरी बातचीत व्यक्ति के साथ होने लगी। आर्या को पता ही नहीं चला कि कब वह इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान बैठी। लेकिन एक दिन अचानक उस लड़के के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो संदेश तुरंत आता था, वह उसका जवाब घंटों में आने लगा। पहले जो व्यक्ति खुद बात शुरू करता था, अब आर्या को इंतजार करना पड़ता। आर्या के मन में सवाल उठने लगे, दोस्तों, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गई? यह सब सवाल उठने लगा। क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं? लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि वह डरती थी कि कहीं सवाल पूछने से रिश्ते ही ना टूट जाए। यही वह जगह थी जहां आर्या ने प्रेम और डर के बीच का फर्क समझना शुरू किया। प्रेम कहता था सच जानो, डर कहता था अगर सच बुरा हुआ तो। और आर्या चुप रह गई। एक रात वह बहुत परेशान थी। उसने मोबाइल एक तरफ रखा और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठ गई। उसने कहा, कृष्ण जी, अगर यह रिश्ता मेरे लिए सही है तो इसे संभाल लीजिए, और अगर यह मेरे लिए नहीं है तो मेरे मन को इसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। उस रात आर्या ने पहली बार किसी व्यक्ति को पाने की जगह अपने मन की शांति मांगी। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अगले दिन आर्या ने उस लड़के से कोई शिकायत नहीं की। उसने केवल एक बात पूछी, क्या तुम्हारे मन में कुछ बदल गया? अगर हाँ तो मुझे सच बता देना, मैं नाराज नहीं होऊंगी। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर संदेश आया। उस लड़के ने बताया कि उसके जीवन में कुछ व्यक्तिगत परेशानियां चल रही है। वह मानसिक रूप से परेशान था और इसलिए लोगों से दूरी बना रहा था। आर्या को समझ आया कि उसने बिना सच्चाई जाने कितनी सारी कहानियां अपने मन में बना ली थी। यही रिश्ते को सबसे बड़ी समस्या है। कई बार सामने वाला हमें छोड़ नहीं रहा होता, हम अपनी कल्पना से खुद को उससे दूर कर लेते हैं। तुला राशि वालों, अगर आपके प्रेम जीवन में भी इस समय ऐसी स्थिति चल रही है जहां आप सामने वाले के व्यवहार को लेकर अनुमान लगा रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, अनुमान और सच्चाई एक जैसी नहीं होती। किसी के कम बात करने का मतलब यह नहीं होता कि उसका प्रेम खत्म हो गया, और किसी से ज़्यादा बात करने का मतलब हमेशा यह भी नहीं होता कि उसके दिल में सच्चा प्रेम है। इसलिए अपने रिश्ते को केवल संदेशों की संख्या से मत मापिए। व्यवहार देखिए, सम्मान देखिए, ईमानदारी देखिए, और सबसे ज़रूरी, उस रिश्ते को आपको मानसिक शांति मिल रही है, यह नहीं देखिए। राधा कृष्ण से मिलन वाली सीख थोड़ी बता देते हैं, दोस्तों। राधा और कृष्ण का नाम जब भी लिया जाता है तो प्रेम की एक बहुत गहरी भावना सामने आती है। यह प्रेम केवल पाने का नहीं था, यह प्रेम समर्पण, विश्वास और आत्मिक जुड़ाव का भावना जुड़ा हुआ था। और तुला राशि वालों के लिए इसकी सबसे खूबसूरत सीख है, रिश्ते में संतुलन बनाए रखिए। और अगर आप हमेशा ही सामने वाले को खुश करने की कोशिश
करेंगे तो धीरे धीरे खुद को भूल जाएंगे, भूल सकते भी हैं। अगर आप हर छोटी बात पर सामने की प्रतिक्रिया के बारे में सोचेंगे तो आपके मन की आवाज़ दबा सकता है। और अगर आपके केवल इस डर से रिश्ता निभाएंगे तो दूसरी व्यक्ति भी छोड़ सकते हैं, तो वह रिश्ता प्रेम से ज़्यादा डर बन जाता है। मतलब वह रिश्ता जो प्रेम करने के बजाय ज़्यादा मन में डर बन जाता है। सच्चे प्रेम में दो लोग एक दूसरे को बांध नहीं पाते, वही डर की वजह से प्रेम में बांध नहीं पाते। वे एक दूसरे को समझते हैं, वे एक दूसरे की सीमाओं को सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं। और जब कोई समस्या आती है तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय समस्या के खिलाफ खड़े होते हैं। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आने वाले समय में आपके रिश्ते में एक ऐसी बातचीत की शुरुआत हो सकती है जिससे आप काफ़ी समय से टाल रहे थे। यह बातचीत झगड़े के रूप में नहीं, शांति के साथ होनी चाहिए। अपने साथी से कहिए कि आपके मन में क्या है, लेकिन आरोप लगाकर नहीं, तुम हमेशा ऐसा करते हो, इस तरह की भाषा के बजाय कहिए जब ऐसा होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है। यह छोटा सा बदलाव रिश्ते को बहुत बदल सकता है, क्योंकि आरोप सामने वाले को बचाव की स्थिति में ले जाता है, जबकि अपनी भावनाओं बताने से सामने वाला आपको समझने की कोशिश करेगा। तो आप उसे भावनाएं अपना व्यक्त कीजिए। और अगर आप अभी भी सिंगल हैं तो केवल इसलिए किसी व्यक्ति के पीछे मत भागिए क्योंकि आपके अकेलापन महसूस हो रहा है। अकेलापन महसूस होना और गलत व्यक्ति के साथ होना, अकेलापन महसूस होना और गलत व्यक्ति के साथ होना, इन दोनों से गलत रिश्ते में ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। आएंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो।